नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, है ना। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? कैन यू प्लीज टेल मी? हमने पढ़ा था इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। यस, हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, है ना। और उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हमने देखा था इन अ प्लेन मिरर, है कि नहीं। देन फिर हम लोग यूजेस ऑफ प्लेन मिरर ये सारा चीज़ को पढ़े थे। क्लियर है? अब आज हमें देखना है एक चीज़। उससे पहले समझिएगा कि मान लेते हैं ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। ये क्या है? प्लेन मिरर है, राइट। तो ये जो बीम ऑफ लाइट इसमें गिरेगा, है ना, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे गिर रहा है तो रिफ्लेक्टिंग जो बीम होगा वो भी क्या होगा? आपस में पैरेलल होगा ना। वो भी आपस में क्या हो जाएगा? सब पैरेलल होगा कि नहीं, है ना। कि जो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है, जो बीम ऑफ लाइट अगर पैरेलली है, तो रिफ्लेक्टिंग रेज भी सारे क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, राइट। लेकिन जब वही सरफेस रफ सरफेस रहता है तो हमने देखा था ना कि वो बीम ऑफ लाइट्स क्या हो जाते थे? डाइवर्जेंट कर जाते थे, है कि नहीं। क्या करते थे? सब डाइवर्जेंट हो जाते थे, लाइक, है ना। तो हमें यहाँ पे दो पॉइंट पहले समझना है। एक है कन्वर्ज और दूसरा है डाइवर्ज। क्या है? कन्वर्ज और डाइवर्ज, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर हम प्लेन मिरर से ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ठीक ना। मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक है। ये क्या है? एक प्लेन मिरर है, ओके। और एक बीम ऑफ लाइट इधर से आती है जो पॉइंट ए पे टच करके ऐसे चला गया, ठीक है। क्लियर है? वही दूसरा बीम ऑफ लाइट क्या होता है? इधर से आ रहा है, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं, और ये टच करके इधर चला गया, ठीक ना। तो दोनों आपस में क्या हो रहा है? एक दूसरे की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? एक दूसरे की तरफ जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं क्लोजर टुगेदर, है ना। कमिंग क्लोजर टुगेदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है। और ये पॉइंट मान लिए ये तो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ओ पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये दोनों जो रे ऑफ लाइट्स हैं ये क्या हो रहे हैं? आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कन्वर्ज। यहां पे क्या हो रहा है? ये बताइए। कन्वर्ज हो रहे हैं, है ना। ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर बीम ऑफ लाइट ऐसे अगर जाता है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा मिरर है, ठीक ना। मान लीजिए यहां से एक बीम ऑफ लाइट आया जो एक उधर साइड चला गया, ठीक है, और इधर से एक बीम ऑफ लाइट आया, ये इधर साइड चला गया, ठीक ना। क्लियर है? ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या कहलाए जाएंगे? डाइवर्ज। ये क्या हो रहे हैं? आपस से डाइवर्ज हो रहे हैं। कहने का मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आपस में? टू स्प्रेड आउट, है ना। हाँ, यस, वेरी गुड। ये आपस से एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं, टू स्प्रेड आउट, ठीक है। स्प्रेड आउट हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, और इसी को हम क्या बोलेंगे? बताइए। ये कन्वर्ज है तो दूसरा क्या हो जाएगा? डाइवर्ज, है ना। ये क्या हो जाएगा? डाइवर्ज, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का आपको ये देखने को मिला है, कन्वर्जिंग रेज और डाइवर्ज रेज, है ना। दो देखने को मिला। कन्वर्जिंग रेज किसे कहेंगे? जब दोनों क्लोज आएंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो कन्वर्ज हो रहे हैं, और जब दूर जाएंगे तो डाइवर्ज हो रहे हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है। क्लियर है ना? ठीक है। डाइवर्ज को जो अगर इमेज बनेगा वो आपका कहाँ हो जाएगा? बिहाइंड द मिरर पे बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करके एज्यूम करते हैं कि ये रे इधर जा रहा है और ये रे इधर जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ ओ पे मिलेगा, तो इस पॉइंट पे फिर इमेज बनेगा, जिस चीज़ को हम लोग ये सारा चीज़ आगे देखा करेंगे, ठीक ना। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कन्वर्जिंग रेस और डाइवर्जिंग रेस का, ठीक है। मेनली अभी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो जहां स्फेरिकल सरफेस होंगे। कैसे सरफेस होंगे? स्फेरिकल सरफेस होंगे। क्योंकि अगर आप प्लेन मिरर में जब आप बीम ऑफ लाइट को डालिएगा तो बीम ऑफ लाइट क्या है? वो बंच ऑफ रेज
है ना। और जब बंच ऑफ रेज आपस में जा रहे हैं तो एक दूसरे के अगर पैरेलल हैं तो फिर जो रिफ्लेक्टिंग रेज होंगे वो भी पैरेलल होंगे, तो वहां पे आपको कन्वर्जन और डाइवर्जन नहीं देखने को मिलेगा। ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, स्फेरिकल सरफेस पे। कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्फेरिकल सरफेस पे देखने को मिलेगा। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। ठीक है, कहाँ पे देखने को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। इस चीज को अब हम लोग देखेंगे, तो आप हेडिंग दे सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। क्लियर है ना, ठीक है, ओके, यहां तक में कोई डाउट। देखिए, तो जैसा कि यहां है, अब हमें देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। ठीक है, कर्व्ड सरफेस, जिसको हम क्या नाम देंगे, स्फेरिकल मिरर। क्या नाम देंगे, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। अब ये देखेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो समझिए स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिखिएगा कि स्फेरिकल मिरर, a spherical mirror is that mirror, spherical mirror, a spherical mirror is that mirror, is that mirror whose reflecting surface, whose reflecting surface क्या हो जाएगा, बताइए, whose reflecting surface, हाँ यस, है ना, कहेंगे कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होगा, या फिर अगर उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फेयर ऑफ अ ग्लास। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ, इज द पार्ट ऑफ अ, क्या बोले, इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फेरिकल, है ना। ठीक है, होलो स्फेरिकल, ठीक ना, होलो स्फेरिकल या स्फेयर ऑफ अ ग्लास, होलो स्फेयर ऑफ अ ग्लास। ठीक है, ऑफ अ ग्लास, ओके। होलो स्फेयर ऑफ अ ग्लास, ठीक ना। समझिएगा कि जो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, एक होलो पार्ट होता है ऑफ अ होलो स्फेयर पार्ट होता है ऑफ अ ग्लास। क्लियर है यहाँ तक में, ठीक है। अब यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, लिख लीजिएगा कि द स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसका ये पॉलिशिंग हो गया सरफेस और इधर हो गया रिफ्लेक्टिंग। दूसरा ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, जिसका ये हो जाएगा पॉलिशिंग सरफेस और इधर साइड हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो इस तरह का रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। क्या कहेंगे, कनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर। और इस तरह का जो मिरर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कि कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, अगर आपको डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे। तो कनकेव मिरर में लिखिएगा, कनकेव मिरर हेडिंग दे करके, ठीक है, कि इट इज द स्फेरिकल मिरर, इट इज द स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट,
द रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कनकेव सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कनकेव सरफेस, ठीक है। ब्रैकेट में करके आप लिख सकते हैं कि और बेंट इन सरफेस, किस तरह के सरफेस में, Place in जस्ट वेट अ मिनट, बेट इन सरफेस, ठीक है। क्या बोले, takes place in हाँ फिर से सुनिएगा कि इट इज द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इट इज द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कनकेव सरफेस, एट द कनकेव सरफेस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेंड इन सरफेस, जो अंदर की तरफ बेंड हो, ठीक है, जो कहाँ होगा, अंदर की तरफ बेंड होगा, उस सरफेस में रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा, मतलब उस सरफेस में रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है ना, ठीक है, ओके। याद करने के लिए आप नॉर्मली देख सकते हैं, तो कनकेव, यहां से वर्ड है एक केव, है ना, तो ये देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा केव जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। ये सारा नॉर्मल, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट ट्रिक्स है याद करने के लिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कनकेव और कॉन्वेक्स में, ठीक है। तो थोड़ा केव की तरह बना हुआ रहेगा, गुफा केव की तरह, तो वो कनकेव मिरर, और जो बाहर की तरफ निकला हुआ है वो कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे करके जस्ट आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है जस्ट इसमें, ठीक ना। तो कनकेव मिरर जो है वो मेनली आपको इस तरह देखने को मिल रहेगा, ठीक है। ये पूरा मिरर नहीं है, ये जस्ट मिरर का मैंने एक पार्ट लिया है, लिखा है ना ऊपर, पार्ट ऑफ अ होलो स्फेयर, ये एक होलो स्फेयर है, ठीक है, जिसका एक पार्ट सिर्फ मैंने अभी लिया है, ठीक है, क्लियर है ना। और इस पार्ट में क्या हो जाएगा, लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कनकेव सरफेस, है ना, एट कनकेव सरफेस, क्लियर है। और इधर साइड वाला जो आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, तो सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट, है ना, लिख सकते हैं सिल्वर कोटिंग है ये, वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। yes sir UATING, ओके, सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट, ओके। अब आ जाइए कॉन्वेक्स मिरर में, अब आ जाइए कॉन्वेक्स मिरर में, और लिखिएगा इट इज द स्फेरिकल मिरर, इट इज दैट स्फेरिकल मिरर, इट इज दैट स्फेरिकल मिरर in which reflection of light take place, reflection of light take place at convex surface, यहाँ कनकेव सरफेस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है, ठीक ना। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि बल्गिंग आउट सरफेस, क्या लिख सकते हैं, बल्गिंग आउट सरफेस, ठीक है, ओके, बल्गिंग आउट सरफेस, ओके। ये रहा आपका कनकेव मिरर, इस तरह से दिखेगा, जिसमें इधर का जो पार्ट आप देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कनकेव सरफेस, है ना। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट, क्या हो जाएगा, कनकेव सरफेस, है ना, सॉरी कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, ओके।
और इधर वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, तो सेम वही हो जाएगा, सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट। ठीक है, इधर वाला क्या हो जाएगा, सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट। ओके, क्लियर है। तो ये हो गया आपका कनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक ना, इसको बना लीजिए। ओके, सो लेट्स सी हियर। अब हमने जो देखा कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, राइट, वो क्या था, अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर, है ना, एक पूरा स्फीयर है जिसका हमने सिर्फ एक पार्ट देखा है कि नहीं। तो मान लेते हैं वो पूरा होलो स्फीयर कुछ इस तरह से है। ओके, ठीक है, ये है, ठीक ना। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, जिसका हम इधर का पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, अगर उस होलो स्फीयर का हम ये वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है, और इस पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, ठीक ना। ये ब्लू वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये क्या हो गया, मेरा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर में इधर वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा इस सिल्वर कोटिंग, ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय पेंट। ओके, उधर वाला क्या हो गया, सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट। ठीक ना। तो ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं आप, ये क्या कहलाएगा, होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास। ठीक है, अभी कुछ नोट डाउन नहीं करना है, जस्ट समझिएगा। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ये कहलाएगा होलो स्फीयर, क्या बोले, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, है ना, ऑफ ग्लास। जो ग्लास का है वो होलो स्फीयर ये पार्ट है। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, अच्छा, उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, ये कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर बनेगा। क्लियर है। ओके, अच्छा, इस कनकेव मिरर का जो सेंटर होगा, ठीक है, सर्कल में हमने सेंटर पढ़ा है ना, सेंटर वाला पार्ट। तो इस कनकेव मिरर का जो सेंटर होगा वो पार्ट को हम लोग सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या चीज से डिनोट करेंगे, सी से। और यही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मैं एरो से दिखा देता हूं, ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक ना। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक सामने मिरर में एक पॉइंट होगा। ठीक है, मिरर में एक पॉइंट होगा जो पॉइंट P कहलाएगा, और इसको हम लोग पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल। क्या बोलेंगे इसको, बताइए, पोल। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को टच करते हुए एक लाइन जाएगा। ठीक है, एक सीधा लाइन जाएगा, जो लाइन क्या कहलाएगा हम लोग को, प्रिंसिपल और एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहेंगे उसको हम लोग, बताइए। यस, ये लाइन कहला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक ना, ये क्या कहला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। ओके, अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, वहां से लेके पोल तक की जो दूरी है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, सर्कल में कहते हैं ना रेडियस। तो सेम वही यहाँ चीज क्या कहला जाएगा, ये कर्वेचर का सेंटर और ये रेडियस, तो ये कहला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज इट क्लियर। कितना सिंपल है, देख रहे हैं। जस्ट छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या करना है, हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हम मान लिए M
और m डैश मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ये होलो स्फीयर हो गया जिसका ये वाला पार्ट मेरा कॉनकेव मिरर। अगर क्या बोले कि जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, कनकेव सरफेस पे होगा, है ना। तो उधर अपोजिट साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सिल्वर कोटिंग हो गया, ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय पेंट। अब इस होलो स्फीयर का जो सेंटर है सी से डिनोट करेंगे, नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके ठीक सीधे कनकेव मिरर में एक पॉइंट होगा जो कहलाएगा पोल, और पी से डिनोट करेंगे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है रेडियस कहलाता है ना, एकदम सिंपल सर्कल का कॉन्सेप्ट से जोड़ जोड़ के याद करेंगे रेडियस। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो लाइन क्रॉस करेगा सेंटर और पोल को पार करके वो कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया, क्लियर है ना। अब चलिए इसी पॉइंट को मैं लिखा देता हूं, ठीक है। तो आप हेडिंग दे लीजिएगा, हेडिंग दे लीजिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉमा रेडियस, ठीक है। किस किस पॉइंट को हम लोग लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉमा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और क्या क्या देख रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन पोल, पोल and principal axis of a spherical mirror, pole and principal axis, principal axis of a spherical mirror, क्या बोलेंगे, spherical mirror, ठीक है। तो इस पॉइंट को अब थोड़ा हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये मैंने क्या क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दिया, अब हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। ये फिगर चाहेंगे तो आप बाद में बना सकते हैं। लिखिएगा पहला पॉइंट, पहला पॉइंट जो है हमारा, ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, the center of curvature of a spherical mirror is the center of the hollow sphere, is the center of the hollow sphere, ठीक है। center of the hollow sphere of glass, hollow sphere of glass of which the mirror is a part, of which mirror, of which the mirror is a part, of which the mirror is a part, full stop, it is represented by the letter C, capital C, ठीक है। it is represented by the letter C, क्लियर है, ओके। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, ये आप नोट भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज इन द फ्रंट ऑफ इट, वो इसके मिरर के सामने होगा, मिरर के कहाँ होगा, सामने में होगा, ठीक है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर is in the front of it, but in the convex mirror, but in the convex mirror it is placed, it is behind the mirror, it is behind the mirror, ठीक है। ये बताएंगे अभी हम लोग, जब ये कनकेव मिरर के लिए देखें, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। ये कनकेव मिरर के लिए था तो वो क्या हो गया, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर हो जाएगा, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर, ठीक ना, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फीयर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फीयर, स्फेरिकल मिरर, सॉरी स्फेरिकल मिरर is the radius of the hollow sphere, is the radius of the hollow sphere, ठीक है, radius of the hollow sphere
of glass of which radius of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part, of which mirror is the part. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल. द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, दो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा? पोल. ठीक ना? द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, the straight line passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror, the straight line passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror is called the principal axis, is called the principal axis, is called the principal axis. next point लिखिएगा, that portion of a mirror from which the reflection of light, that portion of mirror from which the reflection of light actually take place is called the aperture of the mirror, is called the aperture of the mirror, APERTURE, अपर्चर ऑफ द मिरर. ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि जो द पोर्शन ऑफ अ मिरर, ठीक है, फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस, मतलब ये तो है हमारा पूरा स्फेरिकल मिरर, लेकिन जिस पार्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओकर होगा, टेक प्लेस करेगा, वही पार्ट क्या कहलाएगा? हमारा अपर्चर ऑफ द मिरर. क्लियर है ना? अपर्चर ऑफ द मिरर कहलाएगा. अब इस मिरर को पहले नोट डाउन कर लीजिए, ये मेरा कनकेव मिरर के लिए है. सेम उसी तरह भी हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनाएंगे. देखिएगा, तो ये तो हमने देखा कॉनकेव मिरर के लिए, है ना? अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए. ठीक है, सेम चीज हम देखेंगे अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए. ठीक ना? देखिए, ठीक है, ये पूरा हमारा क्या हो गया? तो ये पूरा हो जाएगा होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास, है ना? होलो स्फीयर ऑफ ग्लास. अच्छा, इसमें हमने देखा था जो मिरर है वो इधर साइड बन रहा, राइट? बट इसमें जो होगा वो आपका मिरर किधर साइड बनेगा? इधर साइड बनेगा. ठीक ना? तब ना वो कॉन्वेक्स होगा, है कि नहीं? और ये वाला जो हमारा हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? होलो स्फीयर होगा. ओके, क्लियर है? ठीक ना? ये वाला पार्ट जो है हमारा, ठीक है, कह सकते हैं कि ये है हमारा होलो स्फीयर. और यहाँ जो आप ब्लैक वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या है मेरा? बताइए. तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर. ओके, कॉन्वेक्स मिरर. ठीक ना? क्लियर है? ओके. अब इस स्फीयर का कोई एक सेंटर होगा जो सी कहलाएगा, और यही हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, ठीक है. और इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा वो भी कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक सीधे लाई करेगा, है ना? जिसको हम P से डिनोट करेंगे, और वो कहलाएगा पोल. क्या कहलाएगा? पोल. और एक स्ट्रेट लाइन पास होगा हमारा
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास क्रॉस करके, जो कि कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ठीक ना? और जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होगी, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये क्या कहलाएगा? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? तो ये आपका हो गया सारा डिटेल कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ऊपर वाला कनकेव मिरर के लिए, नीचे हो गया कॉन्वेक्स मिरर के लिए। पूरा मेरा होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है जिसमें सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल हो गया जो मिरर का क्या कहेंगे, सेंटर है। ठीक है, ये मेरा सिल्वरी कोटेड पोर्शन हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड पोर्शन उसका इधर साइड होगा। ठीक है, ठीक ना, रिफ्लेक्टेड पोर्शन उसका इधर साइड होगा। ठीक ना। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के फ्रंट में है, लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के बिहाइंड में है, मिरर के बिहाइंड में, क्योंकि रिफ्लेक्टरी पार्ट इधर साइड है ना, है कि नहीं, तो वो उधर हो गया, पीछे है, मतलब वो बिहाइंड चला गया। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसका सारा इधर साइड हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक ना, और ये मेरा M to M डैश हम मान लिए कॉनकेव मिरर। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको? ठीक ना। कैसे, कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका कहाँ होगा, कन्वेक्स मिरर में कहाँ होगा, पोल कहाँ पे होगा, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जो अब इमेजेस हम लोग देखेंगे वो इसी बेसिस पे सारा बनेगा। ठीक ना, तो एक बार कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब एक हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ ब्रैकेट में कैपिटल एफ लिखिएगा, क्योंकि फोकल लेंथ को कैपिटल एफ से दिखाते हैं। ठीक है, और ये फोकल लेंथ क्या है अभी बता रहे हैं। ठीक ना, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये हेडिंग दे लीजिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ठीक ना। इसमें एक पॉइंट लिखिए कि ये जो फोकल लेंथ है अब वो क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अ कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब कनकेव या कॉन्वेक्स दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इन ब्रैकेट अ कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को थोड़ा समझिएगा, लिख लिए ना, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पोल से सेंटर तक की जो दूरी है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो हाफ होगा वो मान के चलते यहाँ पे लाई करेगा, और यही कहलाएगा फोकल लेंथ। क्या कहलाएगा? यही फोकल लेंथ। ठीक है, मतलब P से F तक की जो दूरी है वो फोकल लेंथ कहलाएगा, और ये हाफ होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, या जस्ट हम लोग इसको फोकस भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? फोकस। ठीक उसी तरह इसमें कहाँ पे लाई करेगा, तो ये बिहाइंड द मिरर लाई करेगा, फोकस। ठीक है, क्या है ये? फोकस है, F। ठीक ना, क्लियर है? ये इमेज में दिखा लीजिएगा, ये इमेज में दिखा लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके रिलेशन में। तो जैसा कि डिफिनेशन आपने देखा कि जो F है, जो फोकल लेंथ है, वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है ना।
तो जो हमारा एफ होगा, ठीक है, या एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर r/2, क्या हो जाएगा ये, r/2। क्लियर है ना, ये दोनों के लिए अप्लाई होगा, दोनों मिरर में, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग एक और क्या तरह से बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f, ठीक है, यहाँ स्मॉल से डिनोट करेंगे, ठीक ना। f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2, या फिर हम इसको कह सकते हैं r मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2f हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से pf इज इक्वल टू fc हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह pf वो बराबर है fc के, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो पूरे का हाफ है, तो ये दोनों हाफ हाफ आपस में बराबर होगा। वही चीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं कि 2f ये डिस्टेंस का डबल लेंगे तो मुझे पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखे हैं, है ना। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन देखने को मिलता है। क्लियर है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने के लिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रुमीत, है ना। कितना हो जाएगा आभास, 10 सेंटीमीटर। पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, पूरा डिस्टेंस कितना है, तो 20 है। हमसे फोकल लेंथ पूछा जा रहा है, मतलब जस्ट उसका हाफ कर देना है, ठीक है। अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो कैसे बनाएंगे उसको यहाँ दिखाते हैं हम, ठीक है, कैसे बनाएंगे, ठीक ना। ये मान लीजिए मार्जिन ऑफ योर कॉपी, ठीक है, एरो देके पहले हम गिवन लिखेंगे, ठीक है, कि क्या पॉइंट्स हमें दिया गया है। तो क्या दिया गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, गिवन क्या है, r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यही हमें दिया हुआ है। टू फाइंड, क्या लिखेंगे फिर हम, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, तो फोकल लेंथ f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, यही हमें फाइंड करना है कि नहीं, ठीक ना। देन अगेन जैसे जैसे स्टेप चेंज करेंगे एरो देते जाएंगे। अब हम रिलेशन को लिखेंगे सिंस साइन के साथ, क्योंकि हम ये चीज़ जान रहे हैं पहले से, या फिर फॉर्मूला है, कह भी सकते हैं ना। तो रिलेशन क्या है मेरा, f इक्वल टू r/2, बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि हाईलाइट हो जाए। अगेन स्टेप चेंज किए, एरो मार्क देंगे, लिखेंगे सो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, r के जगह पे 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो लिखेंगे देयरफॉर, है ना। अब आंसर आ रहा है तो देयरफॉर साइन का यूज करेंगे, f इक्वल टू, ठीक है, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, बॉक्स में बंद करके लिख दीजिए ANS आंसर, ठीक है ना। क्लियर है या कोई डाउट है, बताइए। तो इस तरह से आपको एग्जाम में निकाल के दिखाना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप सिंपल कर दीजिए 20 डिवाइडेड बाय 2, इट्स विल बी 10, है कि नहीं। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, 20 सेंटीमीटर। तब हम इस रिलेशन को दिखाएंगे। सिंस के जगह में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे स्मॉल f, है ना, जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। टू फाइंड क्या करना है, तो कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंस के जगह में हम लिखेंगे r इक्वल टू 2f, देन लिखेंगे r इक्वल टू 2 इंटू 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर देकर के लिखेंगे r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, इस तरह करके हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर इसको नोट डाउन कर लिए अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर से, ठीक ना, इमेज फॉर्म्ड होने का, बनाने का क्या क्या रूल है, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।